है एक सच्चा वाकया वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर की बेटी बीबी फातिमा और हज़रत अली की नाराज़गी का वाकया है। एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फातिमा दोनों बैठे हुए थे, तो अली ने कोई ऐसी बात बीबी फातिमा से कह दी जो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को बुरी लगी और थोड़ी सी आपस में बोलचाल कम हो गई। लेकिन अब इस बात को जाकर कहें फातिमा तो किससे कहें। अचानक आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बात को मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर, उनके घर जाकर अपने बाबा जान से कहूँ, और मेरे बाबा जान जब अली को समझाएंगे तो फिर ये नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और हम में पहले जैसी बोलचाल दोबारा शुरू हो जाएगी। तो हजरात जब शौहर से नाराज़ होकर, हालांकि इजाज़त लेकर गई थी अली से, लेकिन नबी के दरवाजे पर पहुंची फातिमा नबी की बेटी, तो नबी का दरवाज़ा बंद मिला। आइए मैं इस पूरे वाक़े को आज सुना रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ गौर करके सुनिए, बड़ी मेहरबानी। इसलिए तो कहना है क्या, सुनिए ये वाकया मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिए शुरू से आखिर तक। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा, जनाबे फातिमा ज़हरा जो सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनिए साहब, पहला बंद यहां से। मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा। अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था, बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे तो आलम को। न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी जब रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की
औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं। है मलका इफ़्फ़त अस्मत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत हैं। है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनाअत हैं। कली है गुलशने जन्नत की उनमें की बहारों की। सहारा आप बनती हैं हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। क्या बात है। देखिए साहब, जब नबी की बेटी बीबी फातिमा की शादी मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा के साथ हुई तो फिर दोनों की जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। गरीबी ही सही लेकिन बहुत मज़े में, एक दूसरे से बहुत आपस में प्यार है, मोहब्बत है। और ये दूसरा बंद जो मेरे शायर ने लिखा है अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो फरमाए कैसे। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। दिकानों में अज़ां शुक्र खुदा फौरन बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शबीर व शब्बर की। चमकती थी हर एक शय है दरे करार के घर की। निहायत प्यार था, निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती।
शुक्रिया शुक्रिया। ये हमारे भाइयों ने कुछ नजराना दिया है मुझे इस दूसरे बंद पर, और इधर से भी कुछ नजराना आया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी अपने नौजवान साथियों का। अखलाक अहमद साहब अंसारी 1998 से मैं आपकी कैसेटें सुन रहा हूँ। शुक्रिया अखलाक अहमद साहब। किसान पथ पर हादसा हुआ था, मुझे अफसोस हुआ था जी। देखिए आपने फिर उस वाक़े की याद ताज़ा कर दी। 23 जनवरी 2025 इसी साल लखनऊ में मैं जब बिहार से एक प्रोग्राम करके लौट रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पीछे से एक ट्रक ने बड़ी ज़ोरदार टक्कर मारी थी, जिसके सबब हमारे एक साथी जो कई बार आपके यहाँ भी आए, शहजाद भाई जो तबला बजाते थे, घुंघराले से बाल थे पतले से, उनका इंतकाल मौके पर ही हो गया था। और बाकी 5 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें हमारे ये बराबर में जो बैठे हैं, इनके पूरे पैर में राड पड़ी हुई है और ये अभी भी सहारे से चल रहे हैं। उसके अलावा ये जो बैंजो मास्टर हैं हमारे तस्लीम भाई, इनके सर में 8 टाँके हैं और ये आँख के पास 6-7 टाँके हैं। शकील भाई जो पीछे पैड बजा रहे हैं, ऑक्टा पैड, इनके सर में बहुत ज़बरदस्त खून बह रहा था वहाँ, और ये बेहोश थे। 15 दिन के बाद ये इतने हुए कि किसी को पहचान सकें, बिल्कुल याददाश्त इनकी गायब हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबकी जानें बची। ये सारे लोग जो मेरे साथ इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सब मौजूद थे, सिवाय इनके ये नहीं थे सरफराज भाई, क्योंकि ये उम्रा करने गए हुए थे, इसलिए ये उस दिन नहीं थे। एक लड़का और था इनकी जगह, शाहरुख, जो मुरादाबाद जोया के हैं, उन्हें भी बहुत चोट आई और वो भी घर पे ज़ेर इलाज हैं। अल्लाह ने बड़ा रहम किया, एक साथी हमारे फिर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने उस वाक़े की याद ताज़ा कर दी। अल्लाह सब लोगों पर जो कि सफ़र में रहते हैं दोनों रात अपना ख़ास फजल करम फरमाए। और हमारा तो काम ही ऐसा है, जब घर से निकलेंगे तभी प्रोग्राम करेंगे, घर में तो कोई प्रोग्राम होता नहीं, लेकिन अल्लाह के भरोसे निकलते हैं। सब कुछ करने के बाद फिर भी अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वो हो ही जाता है। अल्लाह रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए मैं तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत उलझन या परेशानी ना हो, सबके यहाँ कुछ ना कुछ है। इसलिए शायर कह रहा है क्या, तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के, बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से, थी रंजीदा बहुत उस दम नबी की अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा सब, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुदम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाएं अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी
हूँ बात में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर, सुना हूँ बात में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर, सुना हूँ बात में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर। क्या बात है। हजरात, अचानक बीबी फातिमा के दिल में ये ख्याल आया, कोई बात अली ने ऐसी कह दी बीबी फातिमा से कि वो उन्हें बुरी लगी, जिसके सबब थोड़ी सी नाराजगी पैदा हुई। अब नाराजगी दूर कैसे हो, तो आपके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने बाबा जान के घर जाऊं और उनसे इस बात की शिकायत करूं कि अली मुझसे नाराज हैं। जो बातें भी अली ने कही थी वो फातिमा जानती थी, अली जानते थे, लेकिन जब अली से इजाजत लेकर हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान के घर की तरफ चली तो क्या हुआ, सुनिएगा। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। बीबी फातिमा अपने वालिद के दरवाजे पर पहुंची। उनका इरादा ये था कि मैं बाबा जान से कहूंगी और मेरे बाबा जान अली को समझा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं जाकर कहूं और मेरे बाबा जान अली को डांटें। लेकिन सामीन अब देखिए किस तरह से जब फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंची तो आपने क्या कहा और अंदर से क्या आवाज आई, समाप्त कीजिएगा ये बंद।
अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका न ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने, लिए शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पेवंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाएं, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपनी कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, जलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, जलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बनवाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बन पाया। ये क्या देख रही हैं बीबी फातिमा? बाबा जान का दरवाजा तो बंद है। आप दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और फिर आपने क्या आवाज लगाई, सुनिएगा ये बंद। ओहो, खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर। कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ। जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। तो अंदर से आवाज आई प्यारे नबी की, क्या? बताओ कौन हो, बताओ कौन हो, दर पर सदा आई ये अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार रोती थी। न
नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी कर रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी कर रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी कर रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी कर रह कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। इस वाक़े की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप ने फरमाया, बाबा मैं फातिमा जहरा हूँ, आपसे मिलने आई हूँ, ज़रूरी बात करना है। कहा कौन फातिमा? मैं नहीं जानता। कौन जहरा? जब आपने अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया तो फिर हज़रत फातिमा जहरा ने सोचा किसका नाम लूँ, तो अपनी माँ हज़रत खदीजा ताहिरा का नाम लिया आपने और ये फरमाया, दरवाजे पर खड़े होकर क्या, हाँ हाँ, खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पे कर दो, खुदारा खोलो दर एहसान ये मासूम पर कर दो। खदीजा कौन, जहरा कौन, बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है, बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है, भला मैं क्या सबूत इनको दूं जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं, मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। फिर आपने अपने बड़े बेटे हजरत इमाम हसन का नाम लिया और फरमाया क्या, हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ, बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं, जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चला दी थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चला दी थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चला दी थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चला दी थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुला दी थी। मैं खदीजा की बेटी हूँ,
हसन की माँ हूँ जो मेरे साथ आए हैं। कहा कौन खदीजा, कौन हसन, मैं नहीं पहचानता। फिर उसके बाद आपने अपने प्यारे बेटे इमाम हुसैन का नाम लिया और कहा है बाबा जान हुसैन, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, जहरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली, क्या बोली, तो बोली वो हुसैन जिनके लिए सबको भुलाते थे, बिठाकर अपने कांधों पर जिन्हें आका खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामो सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। सामीन बस 2 बंद और बचे हैं, ये वाकया मुकम्मल हो जाएगा। बीबी फातिमा कहती हैं मेरे बाबा जान क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं आप, हमें सब जानते हैं आप, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों किसी को नहीं पहचान रहे हैं? सबका नाम लेकर देख लिया, लेकिन एक नाम बीबी फातिमा के जहन में आया कि मैं अपनी माँ का नाम भी ले चुकी हूँ, बेटों का नाम भी ले चुकी हूँ, अपना नाम भी बता चुकी हूँ, लेकिन आका का वही कहना है बार बार कि नहीं पहचाना हमने किसी को। क्यों नाराज़ हैं मेरे बाबा जान मुझसे? आखिर मैं आपसे मिलने आई हूँ, एक बात करने आई हूँ। लेकिन जब वो नाम बीबी फातिमा के लबों पर आ गया तो फिर क्या हुआ? लीजिए ये आखिरी 2 बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए तवज्जो के साथ। वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा, शहनशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकारे दो आलम ने गर बीवी अली की हो,
अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। तवज्जो फरमाए जनाब, यही खास बंद हैं दोनों। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तुम नबी की बेटी हो और अली की बीवी हो तो अली को साथ में लेकर आओ, तब ये दरवाजा खुलेगा। नाराजी में ये दरवाजा नहीं खुलेगा फातिमा। ये जब सुना अपने बाबा जान की जबान से, बीबी फातिमा एकदम घबराई हुई अपने घर की तरफ वापस दौड़ी और अली शेर खुदा के पाँव की तरफ झुकी, लेकिन मौलाए कायनात ने उन्हें पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगाकर प्यार किया। फिर क्या हुआ समाप्त फरमाइएगा। सुभान अल्लाह। कहा सरकारे दो आलम ने कर बीबी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन, दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया, फिर उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया। फिर खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। सुभान अल्लाह। लीजिए ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, मैं जानता था तुम नाराजी में आई हो, शिकायत करने आई हो शौहर की, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया। ए फातिमा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अगर मैं तुम्हारे लिए नाराजगी में दरवाजा खोल देता तो फिर कयामत तक के लिए ऐसा ही होता, और हर बाप बेटी अगर नाराज होकर आती तो वो अपने घर बिठा लेता, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए मेरे नबी ने फरमाया है कि जो अपनी बेटियों को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, शौहर के खिलाफ, उनके लिए बहुत ही सख्त बात आका ने फरमाई है। मैं आखिरी बंद में पेश कर रहा हूं, लीजिए साहब मुलाजा कीजिएगा, तवज्जो। ऐ मोमिनो, इस वाक़े से हमको सबक क्या मिला? सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं,
नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा, किसी का कुछ न होगा काम, वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार, कितनी बड़ी बात कही है आपा ने। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, अल्लाह अल्लाह। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। ये हमारे भाई की जानिब से इस पूरे वाक़े पे 500 रुपये का नजराना मुझे आया है। आखिरी बंद पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मनक़बत पर भी मुझे 1000 रुपये से नवाजा था और इस वाक़े पर भी 500 रुपये देकर मेरी हौसला अफजाई की है। बहुत शुक्रिया जनाब। नबी कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, जो इरशादे नबी है वही पेश कर रहा हूं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ ना होगा काम, वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों, मेरी माँ बहनें सुने, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है